समाज में होने वाले तलाक इस चीज का प्रमाण है कि एक दूसरे के शरीर को भोग लेना, हम बिस्तर हो जाना, जिसे अंग्रेजी में आप सेक्स बोलते हो, ये आपकी पत्नी की भी प्रमुख जरूरत नहीं है। प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। कल मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारे लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि ये तो जरूरत है, अगर ये नहीं करेंगे तो पत्नी खुश कैसे रहेगी, मेरी पत्नी भाग जाएगी, मेरी पत्नी कहीं और से करवा के आ जाएगी। ये जो तलाक हो रहे हैं बालक होने के बाद भी, ये कैसे हो गए? फिर ये बालक संभोग से नहीं हुए क्या? आपने बालक कर दिया, बेसिक नीड तो दे दी, फिर भी पत्नी क्यों छोड़ के भाग गई? इसका मतलब संभोग से भी ऊपर ऐसा कुछ है जो आप अपनी पत्नी को देने को असफल रहे। वो चली गई आपको छोड़ के। वो क्या था? वो मानसिक स्वतंत्रता थी, वो प्रेम था, वो विचार थे जो आपके मिले नहीं, क्योंकि आप उसके शरीर को ही केवल भोगते रहे, भीतर से उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। और यही पतियों के साथ हो रहा है, पत्नियां समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं, इसलिए तो तलाक हो जा रहा है। संभोग के बाद भी तलाक हो जा रहा है, तो संभोग से ऊपर भी कुछ है, वो मानसिक स्वतंत्रता है। वो शरीर को तो भोग रहे हो, भीतर से जो प्रेम है वो प्रेम क्यों नहीं कर रहे हो? प्रेम को आप संभोग ही समझ रहे हो। समझिए, संभोग से प्रेम नहीं निकल सकता है, प्रेम से तो संभोग किया जा सकता है। अगर संभोग से प्रेम हो रहा होता तो कॉल गर्ल्स हर एक कस्टमर से शादी कर ले रही होती। समझिए इस चीज को। ये आपकी मानसिक कुरीतियां हैं कि संभोग नहीं करेंगे तो पत्नी ना खुश हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझने लायक हैं। अब ये प्रमाण एक बार देखिए मेरे मित्र, समझिए। फिर कह रहा हूं, अपने वीर्य को सही दिशा में लगाइए। जब वो चक्रास में ऊपर की तरफ आएगा, जो संभोग आपको रस दे रहा है वो ईश्वर आपको रस देगा, वो रस कुछ और ही होगा। ये प्रमाण एक बार आप देखिए साहब। कुछ लोगों की समझ है कि विवाहिता पत्नी के साथ जैसा मन करे वैसा व्यवहार करिए। यह सब धर्म संगत है। वह समझते हैं कि इसके लिए उन्हें परमात्मा के घर से छूट मिल गई है, परंतु यह उनका भ्रम है। मेन चीज तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ जो मैंने वीडियो में बोला था। वीडियो में तो मैंने कुछ राहत दी थी आपको, मगर यहाँ पर बड़े कठोर शब्द लिखे गए हैं। ऋतुकाल में अपनी धर्म पत्नी के शास्त्र आदेश अनुसार केवल संतान अर्थ समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ में रहता वो भी ब्रह्मचारी है। स्मरण रखना चाहिए, केवल ऋतुकाल में ही स्त्री के साथ सहवास करना का विधान है। ये ऋतुकाल किसे कहते हैं? रजोदर्शन चौथा दिन ही ऋतुकाल नहीं है। यदि उस दिन कोई ग्रहण, रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि पर्व हो तो उस दिन स्त्री संसर्ग निषिद्ध है। भगवान मनु कहते हैं कि ऋतुकाल में अपनी विवाहिता पत्नी से सहवास करना चाहिए, परंतु पूर्वज पर्व हो उस दिन नहीं। ऋतुकाल के संबंध में मनु महाराज कहते हैं उन 10 रात्रियों में प्रतिपदा कौन कौन सी रात्रि निकल सकते हैं? षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथियों तथा व्याप्तिपात ग्रहण कोई पड़ रहा है, रामनवमी, शिवरात्रि, अष्टमी, श्राद्ध दिवस, संक्रांति, रविवार आदि दिनों में बाद देकर जो तिथियां उन 10 तिथियों से बचें, उनके संतान हेतु जो स्त्री की इच्छा में महीने भर में केवल 2 बार स्त्री के संग आप प्रसंग कर सकते हैं, वह अगर ऐसा कोई मनुष्य करता है तो गृहस्थ में रहते हुए भी वह ब्रह्मचारी माना जाता है। मनु महाराज कहते हैं पहली निंदित 6 रात्रियां, रजोदर्शन की 4-5 रात्रियां तथा दूसरी और 8वीं रात्रि, कुल 14 रात्रियों को छोड़कर जो पुरुष महीने में केवल 2 रात्रि स्त्री के प्रति गमन करता है तो वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। रजस्वला के साथ कभी संसर्ग ना करें। रजस्वला कौन? पीरियड्स। देख लिया प्रमाण आपने, जो बताया था वही लिखा हुआ है। नहीं समझिए, स्त्री की भी एक्सट्रीम नीड संभोग नहीं है। मैं कहता हूं संभोग भी नीड हो सकती है, मगर संभोग ही केवल नीड नहीं है। भी और ही में अंतर समझो भाई, जरा भी और ही में अंतर समझो। संभोग ही नीड नहीं है, संभोग भी नीड है। आप जो वीर्य का नाश कर रहे हो ये आपको सफलता से दूर लेके जा रहा है, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना है मेरे भाई। आप जो ये संभोग कर रहे हो ये खुद नहीं कर रहे हो। ये जो पुराने गंदे संस्कार हैं ये आपका मुख योनि में ही लगा के रखते हैं कि इसको यहीं लगा के रखो। अगर ये यहाँ से निकल गया तो ये ईश्वर के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेगा, और जब ईश्वर की नजरों में आएगा तो ये एक्सट्रीम सुप्रीम बन जाएगा। इसको वहां तक पहुंचा के ही मत रखो, इसलिए योनि में मुंह डाल के रखो इस चीज का। मानिए, जो रस आपको योनि से मिल रहा है वो ईश्वर के चरणों से मिलेगा अगर ये वीर्य आप बचाने लगे तो। समझिए इस चीज को, समझो मेरे भाई। मैं समझाने की कोशिश बार बार इसलिए कर रहा हूं, ईश्वर तो आपके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, परंतु ये गंदे संस्कार आपके कृपा नहीं करना चाह रहे हैं। ईश्वर आपको वो देगा जिस चीज से आप वंचित हो। समझिए, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरे यत् कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। मुंह तो बोलने लगते हैं, जो चल नहीं पा रहे वो पर्वत पार कर देते हैं। क्यों? जब आप उसके योग्य हो जाओगे। ईश्वर से बोलिए कि मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं, मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए। और संभोग से मन हटाइए, ईश्वर के चरणों की तरफ लगाइए, श्री राम के चरणों की तरफ लगाइए, राधा रानी के चरणों की तरफ लगाइए। अगर संभोग में अटके रहे तो ईश्वर से तो दूर जाओगे ही जाओगे, मृत्यु के निकट पहुंच जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। आप निरंतर संभोग कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ। अपने मन से पूछिए, क्या अपनी पत्नी को आप खुश कर पाए? इसका मतलब उसे कुछ और चाहिए, वो समझने की कोशिश करें मेरे मित्र।